कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी। हमारे लिए बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश करेगी। हम लोग सभी कांग्रेस जन और आम जनमानस में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। 21 तारीख को सुबह फिरोजपुर जिरका में 6 बजे जो है राजस्थान से हरियाणा में उसकी एंट्री होगी। 21, 22 और 30 पहले चरण में आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा जो है हरियाणा में रहेगी और हमारा नूह, मेवात और उसके बाद NIT फरीदाबाद करते हुए 24 तारीख को ये यात्रा जो है राजघाट के लिए जाएगी। राजघाट में जाने के बाद दिल्ली, उसके बाद दूसरा चरण जो भारत जोड़ो यात्रा का शुरू होगा वो 6 तारीख से दोबारा हरियाणा में ये यात्रा प्रवेश करेगी और उसके बाद हमारी पानीपत और GT रोड पर ये यात्रा हमारी रहने वाली है। तो इसमें जिस प्रकार से आपने देखा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी की इस यात्रा में जहां कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हुई है, उसके साथ साथ में विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ किसान हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, कोई कहीं बेरोजगार युवा हैं, कहीं महिलाएं हैं, कहीं बच्चे हैं, कहीं कोई कलाकार है, कोई ऑटो ड्राइवर है या विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संगठन हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लाइक माइंडेड लोग आपने देखा होगा इस यात्रा में शुरू से लेकर। और बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, बहुत सारे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार नहीं भी है वहां पर भी इस यात्रा को, क्योंकि ये राजनीतिक भावना से की गई केवल ये यात्रा नहीं है, इसमें हमने ये तय किया है कि इसमें बहुत सारे एजेंडा है कि भारत को जोड़ो, भारत को जोड़ने की, उसकी सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार को जोड़ने की बात है। विभिन्न भाषाओं का हमारा ये प्रदेश और देश है, उसमें इस यात्रा से सभी लोग जहाँ जुड़ने का काम किया है। 36 बिरादरी, धर्म, जाति और बिरादरी के नाम पर एक जो प्रदेश में, देश में जो माहौल ख़राब हो रहा था, उस यात्रा से बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। तो आज हमारे सभी मीडिया के बंधुओं को मैं विशेष तौर से इस यात्रा के लिए निमंत्रण भी देना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप देखें कि किस प्रकार से एक हमारे युवा नेता, एक हमारा ऐसा व्यक्ति जो ये नहीं कह रहा है कि मैं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए यात्रा कर रहा हूँ, उन्होंने निर्णय किया और एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है इस यात्रा का। भारत जोड़ो यात्रा जो 3570 किलोमीटर की ये यात्रा है, जिसमें डेली सुबह 6 बजे यात्रा शुरू होती है, 6:30 बजे फ्लैग होस्टिंग करने के बाद ये यात्रा शुरू हो जाती है 14-15 किलोमीटर। फिर उसके बाद 3:30 बजे ये यात्रा शुरू हो जाती है 10-12 किलोमीटर, क्योंकि 26 जनवरी को जम्मू में झंडारोहण का कार्यक्रम है। इस वजह से जो राज्य अब बच जाएंगे उसमें ये यात्रा दिन भर जो है 26, 27, 28 किलोमीटर की एवरेज से चलेगी। ये सोचना ही कि 3570 कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की यात्रा, वो भी पद यात्रा। और सबसे बड़ी बात इस यात्रा में जो हो रहा है, सबसे जो जुड़ाव हो रहा है, जो फ़ायदे पता चल रहे हैं, जो समस्याएं पता चल रही हैं आम जनमानस के बारे में कि क्या किसानों को समस्या है, उनका कैसे समाधान होगा, क्या बेरोज़गारी की और हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं उसका क्या समाधान होगा। तमाम वो ऐसे मुद्दे जो राजनीतिक दल हमेशा अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं, लेकिन सरकार बन जाने के बाद अपने जो घोषणा पत्र से कहीं ना कहीं वो गायब नज़र आते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर भारत जोड़ो कि एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिलकर बन जाए, मतलब भारत को महान बनाने के लिए हम लोग एक ऐसी ये जो यात्रा है इसके लिए मैं सभी को जहां इसका निमंत्रण देती हूं। साथ ही साथ में हमारा जैसे जिला झज्जर है, जिस समय नौगावा है, नौगावा राजस्थान का 4 किलोमीटर राजस्थान में जहां पर उनका कैंप है, वहां से वो लोग चलेंगे। 6 बजे हम उनको 6 बजे मुंडका बॉर्डर पर जो है हरियाणा की ओर से बहुत ज़ोरदार भव्य स्वागत, बहुत उत्साह का माहौल है सभी में। उसमें जो है आदरणीय राहुल गांधी जी का और सभी का, पूरी की पूरी जो हमारे भारत यात्री हैं, जो इसमें परमानेंट यात्री चल रहे हैं, उनका सभी का स्वागत होगा। उसके बाद ये जो यात्रा जिस से, जैसे मुंडका के बाद वहाँ पर एक हमारी फ्लैग सेरेमनी होगी कि राजस्थान राज्य जो है और हरियाणा में आने के बाद एक फ्लैग सेरेमनी, फ्लैग एक्सचेंज का भी कार्यक्रम रहता है, वो हमारा कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद हम लोग 10 किलोमीटर चलेंगे, फिर हमारा मेन हरियाणा में जो है फिरोजपुर जिरका से ये यात्रा हमारी नफीराबाद
गोहाना मोड़ और फिरोजपुर नमक इस तरह से घासेड़ा होती हुई ये यात्रा लगातार वहाँ से जाएगी। तो सभी मीडिया के बंधुओं को भी विशेष तौर से और आम जनमानस में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, सभी लोगों को, जो हमारे परमानेंट यात्री हैं, हमारे इसमें कुछ स्टेट यात्री होंगे, प्लस जहाँ जहाँ से ये यात्रा जाएगी वहाँ से सभी संगठन इस यात्रा के साथ बड़े उत्साह के साथ जुड़ना चाह रही है। इसी के लिए विशेष तौर से आज आपके लिए बातचीत करने के लिए हमने ये विचार किया। मैम, राहुल गांधी जी एक ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री दिए हैं और देश के लिए शहादत भी दी है। देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी परिवार का जहां और कांग्रेस पार्टी का जो बहुत बड़ा एक रोल रहा है, ऐसे व्यक्ति और ऐसे दल उस पर टिप्पणी कर रहे हैं जिनका ना स्वतंत्रता संग्राम में कोई कभी बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, ना ही उन्होंने देश के लिए इस तरह की कोई कुर्बानियाँ दी हैं। मोतीलाल नेहरू जी से लेकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आप लगा लीजिए कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे देश के प्रधानमंत्री, जहां कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने अपनी दादी और देश की प्रधानमंत्री सशक्त महिला इंदिरा गांधी जी को, उन्होंने उनके शरीर को चिथड़े चिथड़े देखा है, उनका बहुत लगाव था उससे वो। और उसके बाद उनके पिता की क्या उम्र थी राहुल गांधी जी की। आज कुछ भी बीजेपी या दूसरे दल कुछ भी कहते रहे, राहुल गांधी जी एक व्यक्ति के तौर पे, एक व्यक्तित्व के तौर पर इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं। उनको वो दर्द जो उनके पिता के अंतिम दर्शन भी पूरे शरीर के उनको नहीं हो पाए, वो जो दर्द उनके दिल में है, वो सभी दर्द को समझ सकते हैं। इसीलिए राजीव गांधी जी के हत्यारों को देखो सरकार ने अगर बरी किया, उन्होंने कहा हम इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, हम देश हित की बात करेंगे, देश हित के मुद्दे हमारे लिए सर्वोपरि हैं, देश हित सर्वोपरि हैं, देश हित के मुद्दे सर्वोपरि हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि विभिन्न आर्थिक जगत से जुड़े हुए लोग, जैसे आपने रघुराम जी का जो हमारे आरबीआई गवर्नर भी रहे, और वो जुड़ रहे हैं, विभिन्न फिल्मी हस्तियां जो हैं उनका बड़ा झुकाव हो रहा है, किसान के बड़े बड़े जो संगठन हैं उनके जो पदाधिकारी हैं वो मिल रहे हैं, दलित संगठन मिल रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप मिल रहे हैं, ऐसे 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग हैं, उनको हमने कहते हुए सुना है कि ये यात्रा तो हमें किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं लग रही है। तो बहुत से दल केवल हिंदूवादी होने की बात करते हैं। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हमारा जो देश की एक संरचना है, धर्मनिरपेक्ष देश में हमें जो है किसी जाति और धर्म को विषय, हम भी हिंदू हैं, लेकिन हमें सभी धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मों की हमें बात करनी चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी की यात्रा में एक छोटा बच्चा भी शामिल हो रहा है, एक बड़ा बुजुर्ग भी शामिल हो रहा है, हिंदू भी शामिल हो रहे हैं, सिख भी शामिल हो रहे हैं, क्रिश्चियन भी, सभी धर्म, जाति, बिरादरी और विभागों के और सभी लोगों को आज एक उत्साह है। और जब ये यात्रा 2600-2700 किलोमीटर की ये यात्रा पूरी इस समय हो गई है, मात्र करीबन 1000 किलोमीटर की यात्रा जब बची है, तो हमने इसका उत्साह विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं, मैं अगर हरियाणा की बात करूं, अगर हरियाणा में जब भी कोई बीजेपी या जेजेपी या दूसरे दल का व्यक्ति मिलता है, सबसे पहला प्रश्न उनका ये होता है कि बहन जी ये यात्रा तो बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह की यात्रा करने से आम जनमानस से, जो लोग कहते थे कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी केवल ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं, राहुल गांधी जी ने 50 डिग्री टेम्परेचर में, 40 डिग्री टेम्परेचर में और 5 डिग्री टेम्परेचर में भी आम लोगों से जुड़ते हुए, मिलते हुए ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस जो है अपनी नीतियों पर, अपने जो कांग्रेस की एक विचारधारा है, नीतियां हैं, और जो लाइक माइंडेड लोग हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे राजनीतिक दल उनके साथ चलते हुए आपको हर राज्य में नजर आए हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की ये बात है कि बहुत सारे राजनीतिक दल जो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा सा सरोकार नहीं रखते थे, उन्होंने भी बहुत खुशी के साथ में इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं, उनको मैं कल सुन रही थी, उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आ रही है, हम इसका स्वागत करते हैं। तो अच्छी बात है कि स्वागत होगा। ये यात्रा जो है मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड जहाँ बनेगा, साथ ही साथ में आम व्यक्ति को ये समझ में आएगा कि हमारी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो आम जनमानस के बीच में बैठकर उनकी समस्याएं जानकर इस तरह की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। बीजेपी की आदत में शामिल है, चाहे देश के प्रधानमंत्री की बात हो, इनके होम मिनिस्टर की बात हो, होम मिनिस्टर की एक जिम्मेवारी बनती है, डिफेंस मिनिस्टर की एक जिम्मेवारी बनती है कि किस प्रकार से देश में अतिक्रमण हो रहा है। अब इस समय किसी के ऊपर भी ठीकरा फोड़ना तो बहुत आसान काम है,
देश की आज़ादी हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, इंडिया चाइना वॉर हो, किस प्रकार से हमारे देश के जो महान सेनानी थे उन्होंने देश के लिए शहादत भी दी है, और किस प्रकार से चाहे कोई भी युद्ध हुआ, ऐसा टिप्पणी करना मैं समझती हूँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर, उसके साथ साथ में देश के जो हमारे सैनिक हैं, चाहे वो हमारे BSF के हैं, CRPF के हैं, दूसरे सेना के दल हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी को बचाए जाने के लिए पूरा प्रयास किया है। आज देश के प्रधानमंत्री को या उनके मंत्रियों को ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से चाइना जो है चाहे किसी भी रास्ते से, आपने देखा होगा अलग अलग रास्तों से भारत देश में प्रवेश करके किस प्रकार से वो उस पर कब्जा करता जा रहा है। उनको बजाय इसको राजनीति ना करते हुए देश को बचाने के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी कतई भी इस नाम पे राजनीति नहीं करना चाहते। देश का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, और जो हमारे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या देश के प्रधानमंत्री देश हित में कोई भी अच्छा फैसला लेंगे, हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। वो पार्टी का अपना जुरिडिक्शन है, लेकिन हमें ये मालूम है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिनका JJP के साथ अलायंस है, ये सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर फेल हुई है। चाहे किसान बड़ा सा एक आंदोलन था जिसमें 750 से ज़्यादा किसान हमारे जो है दिल्ली के आसपास, विशेष तौर से हरियाणा में चाहे ढांसा बॉर्डर था, सिंघू बॉर्डर था, या जो भी है, यहाँ पर वो लोग बैठे रहे। देश की सीमाओं पर जो बैरिकेड्स और कील और इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए थे, वहाँ से तो हमारा देश असुरक्षित हुआ, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर्स पर इनको रोकने का इस तरह से प्रयास किया गया। चाहे बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, आज प्रदेश हमारा पहले नंबर पर है। चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे किसानों की बात हो, बेरोजगार युवाओं की बात हो, रोजगार देने की बजाय रोजगार खत्म करने की बात की जा रही है। कौशल विकास के नाम पर लोगों को रेगुलर भर्ती करने की बजाय केवल उनको टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो नियुक्तियां दी जा रही हैं। क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट महिलाओं के प्रति आप देखेंगे जो आंकड़े उनके प्रति अत्याचार के, रेप की, एट्रोसिटीज़ और स्टॉकिंग के बढ़ते जा रहे हैं। दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, बुरी हालत है। प्रदेश की सड़कें बुरे हाल में हैं। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कांग्रेस के राज में पाइपलाइन में हम लोग योजनाएं, परियोजनाएं लेकर आए थे। एम्स में करीबन 14 इंस्टीट्यूट आने थे। जो जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हरियाणा में बनना था। हमारी एक रेलवे लाइन जो आनी थी, चाहे रेलवे कोच फैक्ट्री थी, तमाम जो वायदे सरकार ने मैनिफेस्टो में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देने की बात कही थी, एक मेडिकल जो है यूनिवर्सिटी देने की बात कही थी, नर्सिंग कॉलेज देने की बात कही थी, तमाम मुद्दों पर बीजेपी पूरी तरह से फेल हुई है। केवल जात बिरादरी और धर्म के नाम पर जो एक भाईचारे को हमेशा से इनका प्रयास रहा है, जब भी चुनाव आते हैं इस तरह की शगुफा छोड़ने का काम करते हैं। तो मैं समझती हूँ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर मुख्यमंत्री और ये जो बीजेपी की सरकार है पूरी तरह से फेल हुई है। चाहे मुख्यमंत्री को बदला जाए या रहें, हरियाणा की जनता को आज इनसे कोई भी उम्मीद नहीं है। केवल और केवल जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा, हम इसमें आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हमारे कांग्रेस के झंडों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी सामाजिक संगठनों के साथ भारत में जोड़ने की एक प्रक्रिया है। ऐसे तो भारत को जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप कह रहे हैं जो विभिन्न यात्राएं हुई हैं वो ज़्यादातर कोई रथ यात्रा हुई है या कोई दूसरी तरह की हुई है। ये जो एक पद यात्रा है विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जानने का एक प्रयास है। जहां भारत जोड़ रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग इसमें चल रहा है। ये बीजेपी की हतोत्साहित है, उनकी परेशानी है, उनको दुख है कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के साथ तो लोग जुड़ गए। हमने हिमाचल प्रदेश में थम पिक जीत एक हम लेकर आए हैं। लोगों को एक विश्वास हुआ कि बीजेपी केवल प्रोपेगेंडा करती है, एक नाटक करती है लोगों के साथ। उन्होंने, आपने देखा होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, उन्होंने उनकी एक सुध नहीं ली। उन्होंने वोट की ताकत से बीजेपी को चोट पहुंचाने का काम किया। अग्निवीर की भर्ती, जहां पर बीजेपी का इतना बड़ा एक गलत फैसला कि देश की रक्षा की जो एक रक्षा जो करना चाहते हैं जो वीर हमारे नौजवान, वो एक चाहते हैं कि हम एक वीर फौजी की तरह देश की बॉर्डर्स की और देश की सीमाओं पर रक्षा करें। आपने उनको केवल एक उसको भी कॉन्ट्रैक्ट में एक अग्निवीर को भर्ती करने का काम किया, केवल मात्र 4 साल की भर्ती। 17 साल का युवा 22 साल में रिटायर्ड होके आ जाएगा और उसको कोई एक सर्विसमैन का कोई भी बेनिफिट नहीं है। इस तरह के जो गलत फैसले हैं नंबर गेम की वजह से देश की जनता पर जो थोपने का काम बीजेपी ने किया है, इससे लोग जो हैं हर जगह जहां
क्योंकि हम लोग, ठीक है ये सामाजिक यात्रा है, लेकिन हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, बहुत बड़ा राजनीतिक दल है जो कि इस यात्रा में आप देखें जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, चाहे राजस्थान में हुआ है, यूपी में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, झारखंड में हुआ है, हर जगह पर बीजेपी का सफाया हुआ है। बीजेपी केवल गुजरात मॉडल, केवल और केवल जो है गुजरात में रह गई है, क्योंकि इनका विकास, सभी लोग, ज़्यादातर नेता आपने देखा गुजरात के होंगे। आज हमें हरियाणा में कम से कम गुजरात मॉडल कतई नहीं चाहिए। हरियाणा की जनता हरियाणा मॉडल और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में जो विकास के कार्य हुए थे, जिस प्रकार से हरियाणा नंबर 1 पर गया था, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कांग्रेस राज को दोबारा से जनता देखने का काम कर रही है। बीजेपी से पूरे देश भर में, प्रदेशों में मोह भंग हो चुका है। जहां भी आने वाले समय में बाई इलेक्शन होंगे या इलेक्शंस होंगे, हम उम्मीद करते हैं लोग भारत जोड़ो में कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी से टूट रहे हैं। कांग्रेस भी जुड़ रही है मैम बात कर इसमें। रहे हैं, लेकिन गुजरात की आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि 2024 में अगर अल्टरनेट, अगर भारतीय जनता पार्टी के एंटी होगा तो आम आदमी पार्टी होगी। देखिए, आम आदमी पार्टी की बड़ी अच्छी डेफिनेशन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दी है, वोट काटू पार्टी। इन्होंने क्या किया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ? इनका तो बीजेपी की ए और बी टीम है आम आदमी पार्टी, बड़ी साठगांठ के साथ ये लोग जाते हैं। और इसमें क्योंकि जो रूट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड था उस पर चले। आप ये बताएं, देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर ने 50-50 किलोमीटर के रोड शो किए हैं, गली गली घूमे हैं। अपना प्रदेश बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री को सारी ताकत, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, सारे संगठन, सारे मीडिया हाउसेस, ओवरऑल सारी ताकत, क्योंकि नाक का सवाल केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री को गुजरात नजर आता है। प्रधानमंत्री देश का होता है, ना कि केवल और केवल वो गुजराती है। केवल और केवल गुजरात में सारे गुजरात के ठेकेदार, गुजरात के बड़े बड़े घरानों के उनके दोस्त, जिनको उन्होंने छोटे व्यापारी, कर्मचारी, छोटा दुकानदार, बिजनेस, सबको इन्होंने जो है खत्म करने का काम किया। केवल और केवल क्या कारण है? देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और अध्यक्ष जो भी बात हो, केवल और केवल गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में बहुत बुरी हालत है। गुजरात में मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर बीजेपी जो है वो जीती है। क्या कारण है कि बाई इलेक्शन में प्रधानमंत्री की अपील काम नहीं आई, बीजेपी की अपील काम नहीं आई? लोगों को समझ में आ गया है, आने वाले समय में चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे वो विधानसभाओं की बात हो, बीजेपी का सफाया होगा। और हमें किसी को गुजरात मॉडल इस समय नहीं चाहिए। मैम क्या इस एक विषय है, उसके साथ साथ में हमारा जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का या प्रदेशों के अध्यक्ष का या जो पदाधिकारियों का चुनाव था, उसकी एक प्रक्रिया चल रही थी। संगठन के गठन की जो प्रक्रिया हुई है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारे नेता हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। उसी के साथ साथ में हमारे सभी लोग, हम लोग जुड़कर, जैसा कि ये विभिन्न कमेटियां करीबन भारत जोड़ो यात्रा के लिए करीबन 14 कमेटियों का गठन किया गया है। और मुझे भी एक मीडिया की जिम्मेवारी स्टेट लेवल पर दी गई है। तो कांग्रेस पार्टी जुड़ी थी और अच्छी बात है, और ज़्यादा अच्छे से जुड़कर चलेंगे। कोई भी जो विभिन्न आपने नेताओं के नाम लिए, हर व्यक्ति अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम कर रहा है और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। और इसमें कांग्रेस के साथ साथ सभी जितने भी राजनीतिक सामाजिक संगठन हैं, हम इस यात्रा के माध्यम से उन सभी को निमंत्रण दे रहे हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में 21, 22, 23 तारीख को आ रही है। आप सब आमंत्रित हैं, आप इस यात्रा में जुड़े। और मैं समझती हूँ जो चलता हुआ ये हवन यज्ञ है, उसमें अपनी आहुति डालने का काम करें। हमारे विभिन्न गांव व शहर में स्वच्छ पेयजल को लेकर प्रश्न लगाया है कि क्या कारण है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन होने की वजह से हमारे यहाँ पर वाटर वर्क्स में जो है वो सफाई नहीं हो रही है, लोगों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल रहा है। तो मैंने शहर प्लस 14-15 गाँव में जो पेयजल की समस्या चल रही है उसको लेकर प्रश्न लगाया है। साथ ही साथ में मैंने एक प्रश्न लगाया है कि हमारा झज्जर शहर और कई गाँव जिसमें सीवरेज की पाइपलाइन चोक होने की वजह से सभी जगह बद से बदहाली है। जब भी हम पीडब्ल्यूडी को कहते हैं सफाई के लिए, वो कहते हैं कि ये लोकल बॉडीज़, म्यूनसिपल कमेटी वाले काम करेंगे। जब उनको कहते हैं तो ये कहते हैं जी ये पब्लिक हेल्थ वालों का काम है। तो मेरा एक प्रश्न ये हमने लगाया है कि विभिन्न नाले, नालियाँ, गलियों की जो कूड़े के ढेर की वजह से जो सीवरेज सिस्टम खत्म होने से पीने के पानी की भी समस्या आ रही है,
इसमें किस विधि से और किस विभाग की ये जिम्मेवारी बनती है। तीसरा प्रश्न हमने लगाया है, जो बेमौसमी बारिश की वजह से हरियाणा में, पूरे हरियाणा में और विशेष तौर से झज्जर विधानसभा और झज्जर के लिए हमने कॉल अटेंशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया है कि जो पानी का जल भराव हो गया था, जिसकी वजह से हमारी फसल बाजरे की और जो पुरानी हमारी कई जगह धान हुआ था वो खराब हो गई, ना ही गेहूं की बिजाई हो पाई। स्पेशल गिरदावरी के कोई आदेश नहीं हुए, पोर्टल पर पोर्टल, पोर्टल पर पोर्टल, फिर पोर्टल कि इसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल बना दिया है। तो जल भराव की समस्या की वजह से जो बिजाई नहीं हो पाई, एक ये भी हमने हमारे, चाहे हमारा ये यहाँ से जौंदी से ले लें, कबलाना से अकेड़ी है, मूनसा है, विभिन्न हमारे सभी गांव हैं जिसने इस समस्या को सहा है, उसका भी हमने प्रश्न लगाया। और तमाम देखते हैं 3 दिन में मैं एक आश्वासन दे सकती हूँ, झज्जर की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ चुनकर यहाँ से भेजा है। विभिन्न इस तरह की आवाज़ को जो है पूरी तरह से मजबूती से उठाने का काम करेंगे।